महाकुंभ मेले की सारी जानकारी मैंने अपने एक वीडियो में अपलोड कर रखी है। ये वाला थंबनेल है जिसका अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसको ज़रूर देखें। आज मैं बताऊंगी आपको प्रयागराज में घूमने के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, जहां पर अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो इन 7 चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। तो वीडियो को बिना कुछ देरी करिए करते हैं स्टार्ट। प्रयागराज का भारतीय शहर, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद भारत के लगभग सभी समुदायों के लिए एक पवित्र शहर है। हिंदुओं के लिए अनगिनत मंदिर, त्रिवेणी संगम और यहाँ स्थित अक्षयवट आस्था और देवत्व के स्रोत के रूप में काम करते हैं। यहाँ खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई मस्जिदें भी हैं। ये शहर विभिन्न कारणों की वजह से बेहद मशहूर है। उनमें से एक है यहाँ की 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक, इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेंगे। चलिए आपको फिर यहाँ की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रयागराज की शान त्रिवेणी संगम। हिंदू धर्म में 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और पवित्र स्थानों में से एक है और अक्सर धर्म के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों की मेज़बान करता है। संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ इस जगहों पर आकर मिलती है। इस क्षेत्र की लोकप्रियता के कारण प्रयागराज पूरे शहर को कभी कभी संगम भी कहा जाता है। हर 12 साल में इस स्थान पर महाकुंभ मेले का अविश्वसनीय आयोजन किया जाता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन दोनों त्योहारों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू धर्म की डुबकियाँ लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल को छूने से सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं। साल 2025 में 12 साल के बाद यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जो 13 जनवरी से लेके महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी तक होने वाला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है लुकरगंज में स्थित खुसरो बाग। प्रयागराज के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक है। खुसरो बाग की संरचना में आप मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। खुसरो बाग में 3 शानदार ढंग से डिजाइन किए गए बलुआ पत्थर के मकबरे हैं, जो शाम बेगम, खुसरो मिर्जा और निथार बेगम सहित मुगल राजघरानों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सभी अकबर के बेटे जहांगीर से संबंधित है। ये बाग अमरूद के पेड़ों और गुलाब के सुंदर बगीचों के बीच सजा हुआ है। 1930 के दशक में मूल स्वराज भवन, जो आज एक प्रसिद्ध इलाहाबाद पर्यटक स्थल है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में बदल गया। नतीजतन मोतीलाल नेहरू को अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक और हवेली खरीदनी पड़ी और इसे आनंद भवन कहा जाता है। आज यह एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय बन गया है, जिसमें जवाहर तारामंडल भी है। यूरोपीय फर्नीचर और कुछ चीन के सामानों को मोतीलाल नेहरू ने इस हवेली को सजाने के लिए इस्तेमाल किया था। आप यहाँ भी घूमने के लिए एक बार ज़रूर जाएं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है प्रयागराज का किला। 1583 में निर्मित यह वास्तुकला सबसे सुंदर नमूना माना जाता है। इतिहास की याद दिलाने वाला यह किला त्रिवेणी संगम के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर इलाहाबाद की आभा से बहुत प्रभावित हुआ था। नतीजतन उन्होंने इस क्षेत्र में एक भव्य किले का निर्माण करने का फैसला किया। यह किला क्षेत्र के हिंदुओं के लिए एक पवित्र वृक्ष अक्षयवट को कवर करने के लिए बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद के इस स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में प्रदर्शित किया है। किले के कुछ हिस्सों में शिलालेखों के साथ बाहरी भाग में मुगल वास्तुकला आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप प्रयागराज का कुंभ मेला देखने के लिए जाते हैं तो इन सभी स्थानों में एक बार जरूर विजिट कीजिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जवाहर तारामंडल। आनंद भवन के बगल में स्थित 1979 में इसे निर्मित किया गया है। जवाहर नेहरू मेमोरियल लेक्चर नामक एक भव्य कार्यक्रम भी तारामंडल में आयोजित किया जाता है। यह मेहमानों के लिए और सौर और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो यहाँ पर होते हैं। यह विज्ञान संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है।
अगला है अशोक का स्तंभ। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस संरचना में 4वीं ईसा पूर्व और 17वीं शताब्दी के चंद्रगुप्त और जहांगीर युग के शिलालेख हैं। हालांकि प्रयागराज किलों को इसकी मूल जगह से अशोक इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद के एमजी मार्ग पर एक शानदार क्रिश्चियन चर्च है। राज्य के खूबसूरत चर्चों में से एक यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। चर्च ऑफ स्टोन के रूप में जाना जाने वाला ऑल सेंट्स कैथेड्रल की स्थापना पूर्व में 1871 में लेडी मुइर एलिजाबेथ वेमिंस द्वारा की गई थी। तो ये 7 जानकारी और 7 प्लेसेस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप प्रयागराज का मेला जा रहे हैं तो इन 7 जगहों पर आप ज़रूर जाएं। धन्यवाद।